हमने अभी बात की कि हम अपने डाटे को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। सो आई जस्ट ऐड अ न्यू शीट हियर। मैंने एक नई शीट ऐड की और हम इसको नाम देते हैं नेम रेंज। देखिएगा बड़े ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एडवांस एक्सेल का एक पोर्शन। हमारे पास यहाँ पर फार्मूलों में एक ऑप्शन है डिफाइन नेम्स की। हम थोड़ा सा इसको स्टडी करने लगे। बड़ी आसान सी ऑप्शन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी बेसिक से आज के लेक्चर के स्टार्ट से ये बातें की हैं। कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर टाइप कर दी। वैल्यू टाइप करने के बाद मैं इनका सम लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सम के लिए फार्मूला यूज़ करता हूँ आर्ट इक्वल और मैं ये दरमियान में रेंज में ये रेंज दे देता हूँ। अब कोई भी अगर इस फार्मूले को देखता है ना तो उसको ये समझ आ जाती है कि ये रेंज मैंने कहाँ से ली है। यानी आप सबको पता है कि अगर किसी और शीट पे होगा तो उसका नाम आएगा, अगर इसी शीट पे है तो सिर्फ सेल का नाम आया है, अगर किसी और बुक पे होगा तो बुक का नाम, शीट का नाम और सेल का नाम आएगा। सो क्वाइट इजी कि मेरी प्राइवेसी जो है वो काफ़ी लीक हो गई कि उसने A2 से लेकर A6 तक वैल्यूज़ को जमा किया है और ये फार्मूला जो है ये एस्टेब्लिश हुआ। अब हम करते ये हैं कि हम अपनी इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, नेम बॉक्स में जाते हैं। देखिएगा मैं शॉर्ट वे से कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ माय रेंज। मैंने इसका नाम रख दिया माय रेंज। फार्मूला आपके पास वैसे ही है। मैं नीचे एक और फार्मूला लिखता हूँ। मैंने कहा इक्वल सम करो किसको, नो वैल्यूज, माय रेंज को, माय रेंज। तो मेरे पास देखें कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी फार्मूला देखने के लिए मैंने आपको फार्मूला दिखाया। ऊपर वाले में कुछ भी आंसर सेम है, नीचे वाले में भी आंसर सेम है, बट यहाँ फार्मूला कुछ और लिखा है, यहाँ फार्मूला कुछ और लिखा है, आंसर सेम आ रहा है। आप यहाँ से भी अपनी रेंज चेक कर सकते हैं। ये मेरी रेंज क्लियर है जी सबको? ओके, तो आप कहेंगे सर इस तरह तो फ़र्क तो कोई भी ना हुआ, वो यहाँ से जाके क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो देख लेगा कि रेंज कौन सी है। याद रखिए जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब छोड़ के जाऊँगा ना तो मैं डिफाइन नेम्स में जाऊँगा और ये वाला बॉक्स ओपन करूँगा। ये मेरी रेंज है, मैं इसको डिलीट कर दूँगा, उसके बाद मैं क्लोज कर दूँगा। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसको नहीं पता चलेगा कि किन चीज़ों को जमा करके यहाँ आंसर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर जब आप चले जाएंगे तो फिर तो आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक, तो याद रखें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। ठीक, तो फिर हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ डिफाइन रेंज में जाते हैं, बॉक्स का नाम है नेम मैनेजर। ये नेम मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? मैंने इस पर क्लिक किया, देखें यहाँ पर आपके पास ये पहली रेंज है, ये दूसरी रेंज है, या कोई भी आपकी रेंज आ रही है तो आप इन नामों को अपने पास कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसको आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, इसको आप मज़ीद प्योरीफाई भी कर सकते हैं और हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये जितनी भी आपने रेंज बनाई होंगी सबको यहाँ पे शो करेगा। मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ प्लेयर 1। अब मैं ज़रा स्टूडेंट सिस्टम से आगे चलता हूँ। अब आप समझते हैं कि बड़े हो गए हैं, ठीक है। हमने कहा प्लेयर 1 की ने मैच में उसकी ये फर्स्ट इनिंग्स है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इनिंग्स में उसने कुछ इन्होंने रन्स बनाए हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिफरेंट एरियाज़ में इनकी जो है वो प्रोडक्शंस हैं जो कि यहाँ पर आपके पास इस तरह से आती हैं। मैंने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिफाइन में गया, डिफाइन नेम्स पे क्लिक किया। अभी आपके पास वो कह रहा है कि एक को अगर करना है तो आप इस तरह से नाम डिफाइन कर सकते हैं। मसलन मैंने प्लेयर 1 को करना था, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिफाइन नेम पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक, मैंने फ़िलहाल सारों को सिलेक्ट किया और मैं एक एक करने की बजाय क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। मैंने कहा कि जो लेफ़्ट पे कॉलम है उसको क्रिएट के लिए यूज़ करो, किसको? आपकी रेंज को। आप टॉप कॉलम, टॉप रो, बॉटम रो
राइट कॉलम, किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से होता क्या है, जब मैं ओके करूँगा तो ये जितनी भी रेंज है ना, इसको नाम मिल जाएगा प्लेयर 1 का, ये जो दूसरी रेंज है इसको नाम मिल जाएगा प्लेयर 2 का, तीसरी को प्लेयर 3 का, चौथी को प्लेयर 4 का, पांचवी को प्लेयर 5 का। ओके करके देखते हैं कि ऐसा ही होता है। नज़र तो कुछ नहीं आया। ड्रॉप डाउन नेम बॉक्स का ओपन किया, ओ माय गॉड, दैट्स व्हाट आई रिक्वायर्ड। देखिए प्लेयर 1। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, मुझे यहाँ इनका सम चाहिए। सम मैंने कहा इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड दिस, ठीक है। मुझे इनकी एवरेजेस भी देखनी है। इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, ड्रैग लाइक दिस, ड्रैग लाइक दिस। क्या हुआ है, चेंज नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ गए 2 3 4 5, उसने नाम बड़ी तरतीब से रखे हुए हैं, तो मुझे बड़े आराम से मैंने कह दिया कि ये 1 है, ये 2 है। लास्ट ब्रैकेट में अगर आप क्लोज नहीं भी करते हैं, वैसे मैं कभी आपको ये प्रैक्टिस करवाई नहीं है, लेकिन अगर आप क्लोज नहीं भी करेंगे तो अगर एक ब्रैकेट होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है जी। तो मैं इन रेंजेस को यूज़ करके अपनी इस तरह से सम जो है वो ले सकता हूँ। यानी हमने रेंज डिफाइन की, उसके ऊपर कोई भी वर्किंग की, उसको हम किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। नेम रेंज में देखें ये सारी डिटेल जो है ये आपके पास इस तरह से आ रही है। अगर आप किसी रेंज को बाद में एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट में जाएं, इसके नाम को चेंज करना चाह रहे हैं, रेंज को चेंज करना चाह रहे हैं, स्कोप उसका डिफाइन करना चाह रहे हैं, कमेंट्स देना चाह रहे हैं, ये सारी वर्किंग भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नई रेंज डिफाइन करनी है, आप खुद उसका नाम रखें। वो जो मैंने नेम बॉक्स से डिफाइन की थी वो तरीका यही है। मैंने कहा प्लेयर्स, ठीक है। वर्क इसी वर्कबुक में, इसी वर्कशीट पर या दूसरी जो बाकी शीट्स हैं उन पर आप कहीं भी इस रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो माई वर्कबुक मैं कहता हूँ दिस शो मी द नेम्स ऑफ प्लेयर्स। रेंज डिफाइन की, ओके कर दिया। सॉरी मैंने प्लेयर रेंज डिफाइन तो की, रेंज दी नहीं है। रेंज सेलेक्ट करें। अब ये बड़ा मसला है कि रेंज तो इधर करके लिखी हुई है, नेम के ना इस साइड पे लिखे हुए नाम, तो वहाँ मैं कैसे जाऊँगा। सो ऐसे बॉक्सेस जो एक्सेल में इस तरह के होते हैं ना, इनका बड़ा फ़ायदा होता है। इसको आपने ये करना है कि इसको जैसे आप दबाते हैं ना ये छोटा हो जाता है, यानी आपका जो डायलॉग बॉक्स था वो छोटा हो गया और अब आप मूव कहीं भी कर सकते हैं। सो मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, दोबारा इसको बड़ा करें और फिर ओके कर दें। अब आपकी रेंज डिफाइन हो चुकी है, क्लोज करें। ये मेरे प्लेयर्स के नाम है, उनकी डिटेल है, वो भी आप देख सकते हैं। यूज़ इन अ फार्मूला, आप यूज़ करना चाहते हैं किसको, इसको, 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 पेस्ट नेम्स, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ गया, यहाँ जाके क्लिक किया, मैं क्लिक करता हूँ यूज़ पेस्ट नेम्स, पेस्ट लिस्ट। तो ये वो लिस्ट है, इसे आप प्रिंट करके घर ले जाएंगे ताकि अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तो बाद में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए। क्लियर है जी सबको? देखिए इससे मुझे पता चल रहा है A2 से लेकर A6 तक, F2 से I2 तक, E2 से E6 तक। क्लियर है जी? इस तरह आप पूरी रेंज भी कहीं पेस्ट करवा सकते हैं। उसके बारे में कोई भी वैल्यू देखना चाहते हैं, कोई भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, बाद में डिफाइन नहीं करना चाह रहे, अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मूलेटिंग मोड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि कोई फार्मूला कैसे देखते हैं कि किसके ऊपर बेस करता है, और इसकी वर्किंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वॉच विंडो की बात कर लेते हैं। क्लिक किया मैंने, यहाँ मैं एक नई शीट बनाता हूँ, न्यू शीट। ओके, अब नेम रेंज पर एक सेल है ये वाला, मैं इस शीट पर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मैं कहता हूं 100 है, सेकंड वैल्यू मैं इस शीट से
ये वाली लेके आता हूँ, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक। और मैं एक और शीट लेता हूँ, मैं इसको शीट 2 का नाम देता हूँ। मैं कहता हूँ इक्वल, जब भी मैं कहता हूँ फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, यहाँ भी चले 100 ले लेता हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ इस शीट पे जाकर सम पहले कर लेता हूँ, शीट न्यू शीट के ऊपर इनका सम ले लेता हूँ, टोटल इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों को सम कर लेता हूँ और इस शीट पे जाता हूँ और इस सम को यहाँ रिटर्न कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं कोई वैल्यू बदलता चाहता हूँ ना, तो मुझे कम से कम यहाँ भी पता चले कि इधर क्या आंसर आ रहा है, मुझे यहाँ भी पता चले कि क्या आंसर आ रहा है। तो जब आपने किसी दूसरी शीट पे रहते हुए दूसरी शीटों के रिकॉर्ड को या सेल्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को देखना होता है, तो हम उसको वॉच करते हैं, यानी उसको वॉच करना, उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए हम जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो वॉच विंडो की ऑप्शन है। फार्मूला में गए, हमारे पास ऑप्शन है वॉच विंडो। मैं वॉच विंडो अप्लाई कर रहा हूँ किस सेल के ऊपर, आपकी ये वॉच विंडो आ गई है। अब आप ऐड वॉच करें, किस पे, न्यू शीट के इस सेल के सेकंड वैल्यू के ऊपर मैंने ऐड कर दिया, ये यहाँ आ जाएगा। सेट करके दिखाता हूँ, वैसे आपको अच्छी नहीं लगेगी। शीट 2 यानी शीट का नाम, नेम क्या है, सेल का नाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, रेंज क्या है। देखिए एक जगह और लगाते हैं, इस न्यू शीट पे ये मैंने लगाया है, न्यू शीट पे, और शीट 2 पे भी लगाता हूँ दोबारा से वहीं से ही, ऐड वॉच, शीट 2 पर 350। मैं कहता हूँ प्लेयर जितने मर्जी रन बना ले, ये वाली वैल्यू है ना शीट 2 वाली, ये 500 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब, ये मेरा डेस्टिनेशन रिजल्ट है। मैं जाता हूँ नेम रेंज वाली शीट पे, इधर मैं कहता हूँ इसको मैं चेंज करता हूँ। देखिएगा मैं एक पे चेंज कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। मैंने कहा 54 था, मैं इसको 60 कर देता हूँ। मैंने एंटर किया, देखिए क्या हुआ है, आपके पास यहाँ पर 357 हो गया है और यहाँ 257 नजर आ रहा है। ओके, यहाँ 257 हो गया है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, 70 की बजाय मैं इसको 80 कर देता हूँ। देखिए वॉच लगी हुई है, वो दूसरी शीटों के रिजल्ट यहाँ अपडेट करता जा रहा है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ 150, ओ 400, 455, 400 से अबव हो गया। मैंने कहा था 500 से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, 65 को 100 कर देता हूँ, 490, गुड। यानी आप एक शीट से दूसरी सेल्स को अगर वॉच करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। मेरा ख्याल है डिलीट वॉच से आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है, मैंने इस वॉच को डिलीट कर दिया। फॉर्मूला एडिटिंग के अंदर आई थिंक सो वॉच विंडो के अलावा बाकी ऑप्शन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब आते हैं कैलकुलेशंस के ऊपर। जब मैं इस सेल में कोई कैलकुलेशन करता हूँ तो वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, बिकॉज मैंने इसे ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है। आप कहते हैं ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स, टेबल्स के अलावा बाकी हर चीज़ ऑटोमेटिक कर दे, तो आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आप कहते हैं नहीं जिस सेल में चेंज करूँ सिर्फ उसी सेल में चेंज हो, यानी उसी सेल का फार्मूला अपडेट हो, तो फिर आप यहाँ से मैनुअल के ऑप्शन यूज़ करेंगे। हम 99.99 शायद 100% ही ऑटोमेटिक रखते हैं, ये एक्सेल का सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप किसी भी वक्त पूरी शीट को अगर आपने मैनुअल रखा हुआ है तो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट नाउ की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, F9 से आप उसे रिकैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एक्टिव शीट पर सिर्फ कैलकुलेशन करें तो फिर शिफ्ट F9 प्रेस करके आप उसे एक्टिव शीट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने अभी डिफाइन किया है रेंज को, नेम रेंज।